हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज राधा का व्रत है, संतोषी माता का। कल दशहरा था, वैभव लक्ष्मी का मुझसे गलती हो गई। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है। संतोषी माता का भी तो शुक्रवार को ही होता है ना। वैसे संतोषी माता का भी शुक्रवार का ही होता है, इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था। लेकिन इनका वैभव लक्ष्मी माता का है। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं कि शायद आप समझ सकते हैं। तो कल दशहरा था, जैसा भी रहा आपके साथ हमने शेयर किया। आज तो मौसम साफ है, लेकिन कल जाने क्या हुआ कि अचानक बारिश हो गई और ऐसी बारिश हुई कि बस सब कुछ तहस नहस हो गया। आज मेरी एक फ्रेंड से बात हुई जो ज़्यादा दूर नहीं, महरौली पे रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कल ऐसा हुआ, तो हमारे यहाँ तो ठीक था, वहाँ तो कोई बारिश नहीं आई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। तो मैंने कहा अरे ये सब हमारे यहाँ ही होना था क्या। तो आज लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ है। देखिए वही कल वाला टाइम है, शाम के 5 बजे है और एकदम साफ मौसम है। हाँ, कल की बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम में चेंज ये आया है कि अब थोड़ी सी ठंडक हो गई है। कल रात को हमें पंखे में भी सर्दी लग रही थी। ये तो सुबह स्कूल जाने के नाम पे चादर ओढ़ के सो गया था। इसे इतनी सर्दी लग रही थी ना कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। अब सर्दियों में यही दिक्कत होगी। ये फ़ैन जो चल रहा है ये भी बस कुछ दिन का मेहमान है, उसके बाद ये भी बंद होने वाला है। तो राधा अपने व्रत की तैयारी कर रही हैं। ये बना रही हैं सूजी का, क्या बना रहे हो? हाँ, ये बना रही हैं पंजीरी। तो ये क्या डाला है इसमें? सूजी और आटा मिक्स करके। पंजीरी आपको समझ ना आए तो मैं बता दूं, उसे देसी भाषा में कसार बोलते हैं। हम लोग तो कसार ही बोलते थे। ये पंजाबी में पंजीरी बोला जाता है। हम हिंदू जो होते हैं हिंदी में तो इसे कसार बोलते हैं। लेकिन आजकल ना पंजाबी भाषा बहुत ज़्यादा बोलचाल में आ गई है। जय माता की होता है, माता की जय की जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग, आप भी शायद, जय माता दी बोलते हैं। दी कहाँ आता है? हिंदी में तो दी शब्द नहीं होता, पंजाबी बोलते हैं तो जय माता दी तो वही जय माता दी होने लगा है। तो इसी तरह कसार को पंजीरी बना दिया मैंने। वैसे ये कसार है। आरओ देखिए आज चल गया, कभी कभी चल जाता है ये। तो ये पानी कलेक्ट कर रही है, कितनी देर चलेगा। इसको घी में भूनना होता है। मुझे तो लगा था ऐसे ही भूनता है ये। मेरा ख्याल था कि आटे को ऐसे ही भुना जाता है, लेकिन ये तो उसे घी में भूनती। इन्हें आता नहीं है शायद। हाँ बेटे, क्या हो रहा है? ये गेम खेल खेल के थक गया, अब आराम कर रहा है। थोड़ा रेस्ट करके दोबारा से खेलना है। इसे गेम खेलने में इतना मज़ा आता है कि इसे 2-3 थप्पड़ भी मार लो ना और फिर गेम खेलने दो तो ये तैयार है। पर ये अच्छी आदत नहीं है ना। कहाँ भाग गया मम्मी को तंग करने? अब तो मम्मी से भी लंबा हो गया है, बड़ा हो गया बच्चा हमारा। फिर भाग गया। इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा। ये देखिए, ये रहा, ये उधर से घूम के इधर आ गया। अरे कहाँ भाग गया? आजा आजा आजा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें बच्चों वाली बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन माँ बाप को तो बच्चों का बचपन हमेशा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये बड़ा होना चाह रहा है, पर हम चाहते हैं ये थोड़ा सा अभी बच्चा ही रहे। क्यों भैया? क्या चलो? अब इसे पटाखे चाहिए। तो हमारे यहाँ तो देखिए बम मिल नहीं रहे हैं, इसे कहाँ से दिलाएं। हर बार कहता है मुझे पटाखे दिलाओ, पटाखे दिलाओ। तो इस बार कहीं से तो दिला के लाएंगे इसे, चाहे थोड़े से लाएं, पर लाएंगे ज़रूर। राधा, लाएंगे इसके लिए। क्या लाओगे? पटाखे। बन गया? बनने वाला। तो अब राधा पूजा करेंगी और मैं इनके पड़ोस में ही अपना वर्कआउट कर लूँगा। इतनी जगह नहीं है वहाँ पर। मैं कर लूँगा मैं।
क्योंकि अब हमने अपना वर्कआउट सेटअप अंदर इनके मंदिर में ही कर लिया है, तो हम कर लेंगे भाई, दोनों का काम साथ साथ हो जाएगा और तब तक ये पढ़ाई कर लेगा। तो राधा ने प्रसाद बना लिया है, अब टाइम है खाना बनाने का। मैं इनकी हेल्प करता हूँ। कुछ करना है? क्या सब्जी हो? टिंडा टिंडा या आलू क्या सही रहेगा? मुझे तो आलू ठीक लगते हैं, आलू बना लो। तो मेरे लायक कोई सेवा? आलू छील लो। आलू छीलने हैं मुझे, चलो छील देते हैं आलू। लाओ, दो आलू दो। कितने छीलने हैं? ज़्यादा मत लेना, सुबह की सब्जी में रखी है रोटी। 3 आलू बहुत है? 3 का क्या खाना पीना, एक और ले लो। छोटा सा ले लेते हैं, 4 हो जाएंगे। तो ये देखिए पहाड़ी आलू लेके आई है राधा इस बार, पहाड़ से, लाल वाले। चलिए 4 आलू छीलते हैं। सॉफ्ट हो गए आलू थोड़े से। तो राधा देखिए सब्जी गैस पे रख के मुझे जिम्मेदारी देकर चली गई हैं कि 5 मिनट बाद इसे बंद कर देना। अब मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। ये भी नहीं बताया कि इसमें कितनी सीटी लगनी है, क्या करना है, बस 5 मिनट का टाइम देख के बंद कर देना। तो क्या बन रहा है इसमें ऐसा? और यशवर्धन पढ़ने की तैयारी कर रहा है। राधा पहुँच गई हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। और अभी देखिए 6 बज गए हैं, अंधेरा होने लगा है। 6 बजे हमने लाइट ऑन कर ली है। अभी 1 हफ्ते पहले तक 7 बजे भी अंधेरा नहीं होता था। तो अब देखिए कितना दिन छोटा हो गया है ना। ये 5 मिनट कब होंगे, मैं परेशान हो गया हूँ। गैस तेज करके एक सीटी लगा के बंद कर देते हैं। एक और लगा देते हैं, हो सकता है एक में कच्ची रह जाए सब्जी। अब बंद कर देते हैं। उम्मीद है काम हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ राधा के पास, क्योंकि वो पूजा कर रही हैं और मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। चल के देखते हैं क्या हाल है वहाँ का। ये तो बैठ गई हैं पूजा पर। और इस घड़ी में टाइम देखिए 9:45। ये पूजा पर बैठ गई हैं और मेरे वर्कआउट का हाल देखिए क्या है। जिस दिन से ये अंदर शिफ्ट किया है ना, इसका ये हाल हो रखा है। स्टोरेज बनी हुई है यहाँ, तो इसको खाली करना है। आज तो कुछ भी हो जाए करके ही रहूँगा। उस दिन से यहाँ वर्कआउट हुआ ही नहीं है, 10 दिन हो गए और मैं मोटा होता जा रहा हूँ दिन पे दिन। जब मैं खुद को देखता हूँ ना वीडियो में, तो समझ में आता है अरे आज तो पेट निकला हुआ है, तो मैं सतर्क हो जाता हूँ। तो अभी कई दिन से मुझे अपना पेट नज़र आ रहा है, तो आज तो करेंगे। इन्हें पूजा करने देते हैं और इसे खाली कर लेते हैं। ये चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर यूज़ ना किया जाए ना, और घर में एक राधा जैसी लेडी हो, तो स्टोर रूम बन जाता है। इन्होंने पर्दे धो धोकर यहाँ रख दिए हैं। ये पर्दे टांगने हैं। पर्दे धोना भी एक बड़ा टास्क था इनके लिए, लेकिन इन्होंने सारे धो लिए हैं। तो इन्हें अभी फ़िलहाल मैं बाहर रख देता हूँ। अंदर से निकला सामान तो बाहर पहुँच गया, बाहर से आएगा तो अंदर आ जाएगा। बस यही चलता रहता है हमारे यहाँ तो। और अभी आपको वीडियो में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि फ़ैन ऑन है। बस 1 हफ्ते की बात है, फिर ये नॉइज़ गायब हो जाएगा क्योंकि फ़ैन बंद हो जाएंगे। हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करने वाले, बस फ़ैन बंद हो जाएंगे। तो मैं कई बार सोचता हूँ एक्सरसाइज करूँगा आज, लेकिन जब यहाँ आके देखता हूँ तो लगता है ये हटाने हटाने में मेरा वर्कआउट हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। देखिए सारा सामान मैंने हटा दिया है। ये यश की यूनिफॉर्म, ये सारे कपड़े भी हटा दिए जाएं। मैंने सुना था कि ऐसा होता है, और देखिए ऐसा ही होता है। राधा को पानी चाहिए। तो जगह तो खाली हो गई, अब वर्कआउट शुरू करते हैं। ये सामान और रख दूँ बाहर। तो आज करते हैं शुरू।
बहुत दिन बाद कर रहे हैं तो थोड़ा हल्का करेंगे। करें शुरू? चलिए। तो अब मैं वर्कआउट करता हूँ, राधा इतनी देर में पूजा कर ले, उसके बाद आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों मैं तो थोड़ा सा वर्कआउट करके भाग आया, बहुत दिन बाद किया था ना तो मज़ा नहीं आ रहा था, जल्दी थकान हो गई। राधा की पूजा अभी चल रही है तो उन्हें पूजा ख़त्म करने देते हैं, उसके बाद साथ में किचन में काम करेंगे। और ये अभी तक पढ़ाई कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई कर रहा है, पढ़ा हुआ है। सोने का टाइम नहीं है ये बेटा, शाम हो गई अब सोना नहीं है, उठो चलो। तो इसका तो ऐसे ही रहता है, कभी सोना कभी जागना, कभी पढ़ना कभी पढ़ना। तो उठ जाओ चलो बेटे, राधा का वेट करते हैं। तो दोस्तों राधा की पूजा भी संपन्न हो गई है और ये आ गई है किचन में, अपने लिए खाना बना रही है। मैं बना देता, मैं तो कह रहा था मैं बना देता हूँ, आप अपना व्रत खोल लो, लेकिन ये कह रही हूँ खुद ही बनाऊंगी। बना लेते हैं। क्या बन रहा है? पराठे। पराठे बन रहे हैं। और ये जो मैंने आलू की सब्जी बनाई है ये कैसी है देखो, आहा। आपने बना दी? और क्या, देखिए मैंने आलू छीले, काटे, धोए और 5 मिनट तक मैंने इन्हें पकने का वेट भी किया। मैं गैस के पास खड़ा रहा। कुछ तो मैंने डाला उसमें। तो मेरा भी कुछ योगदान तो इसमें है। ये कह रही है मैंने नहीं बनाई, तो अच्छी बनी होगी क्योंकि मैंने बनाई है। देखिए कलर तो बड़ा अच्छा आ रहा है और पराठे भी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों कल क्या हुआ ना, जब मैं और यश बारिश में रावण देखने गए थे बाइक पे, तो यश के हाथ में ये फ़ोन था जिससे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। शायद इसमें कुछ पानी चला गया और ये हो गया ख़राब। ऑन तो है लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि मैं जो कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ, पेन ड्राइव से इसमें ट्रांसफ़र करके फ़ोन में और फिर एडिट करते हैं, तो कल इसमें पेन ड्राइव डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी, तो गड़बड़ हो गई थी। अब हमने जो भी कैमरे में रिकॉर्ड किया था वो हम इसमें ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। कुछ रिकॉर्डिंग्स जो फ़ोन में ही थी उन्हीं को एडिट करके मैंने आपके साथ शेयर किया। जो फ़ोन में रिकॉर्ड्स थे वो तो शेयर हो गए, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग्स कैमरे में ही रह गई। अब हमें टेंशन हो गई कि अगर ये ख़राब हो गया तो हम कैमरा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैमरे से तो एडिट होगा नहीं, फ़ोन में एडिट होता है और फ़ोन में अब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। लेकिन शुक्र है आज चल गया है, तो हम आज कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज़ इसी में रिकॉर्ड होता और ये भी बस ख़राब ही होने वाला है। ये ख़राब हो जाता तो फिर राधा के फ़ोन से क्या आप लोग बनते, वो क्वालिटी आपको दिखाएंगे किसी दिन। है राधा, उसमें आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड होती, कैमरा भी ऐसे ही है, तो उससे काम नहीं चलना था, फिर दिक्कत हो जाती है हमारी, है ना। फिर हमारे बीच दूरियां बन जाती हैं क्योंकि हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते कुछ। पर शुक्र है कि फ़ोन चल रहा है अभी। तो राधा ने अपने लिए पराठे बना लिए हैं और अब हमारे लिए रोटियां बन रही हैं। बना लो फिर। हाँ अभी साथ में बना दी। बना लो। तो राधा आ गई हैं खाना लेकर, चलिए खाना खाते हैं। खाने में है मेरे वाले आलू, देखिए क्या बढ़िया आलू हैं, और भिंडी जो सुबह बनाई थी यश के लिए, करेले और प्रसाद। लाओ जी लाओ, मैं तो रोटी खा लूँगा एक, आप प्रसाद खाओ। एक ही खाओगे? हाँ एक ही खा लूँगा। तो दोस्तों सब्जी तो बाकी अच्छी है। कभी गंदी भी होती है? नहीं मैंने अच्छी बनाई है। आपने क्या बनाया? मैंने बनाई है। तो मेरी बनी हुई सब्जी तो अच्छी बनी है। अब इस मज़ेदार सब्जी के साथ खाना खाते हैं और आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग एडिट भी करना है। अब ना टाइम से ख़त्म किया करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे महीने हम हर रोज़ ब्लॉग डालें। अगर इसको लंबा करेंगे ना, रात के 9 बजे तक बनाएंगे, तो मैं एडिट कब करूँगा। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।